हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिक लेवल पे बिगिनर्स के लिए कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम नितिन गर्गे, मैं फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूं और इस वीडियो में मैं आपको 6 सिंपल स्टेप्स थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग एग्जैक्टली आपको कैसे फॉलो करना ये बताऊंगा। ये 6 स्टेप्स आपको आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज करने हैं। एक टूल की तरह इसको आप यूज कर सकते हो। एक प्रूवन फॉर्मूला है जो आपको आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रेगुलर यूज करना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हो तो आने वाले कुछ सालों में आप भी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। आप भी पैसिव इनकम आपके कैपिटल से सही मायने में अर्न कर सकते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है और एंड में आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक बटन पे क्लिक करना है और ये वीडियो आपको शेयर करना है ताकि काफी लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बेसिक नॉलेज जो बिगिनर्स लेवल के लिए है वो मिल सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं स्क्रीन के ऊपर माइंड मैपिंग थ्रू बताऊंगा कि बेसिक लेवल के ऊपर फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होता है। स्क्रीन के ऊपर आप देखोगे फाइनेंशियल प्लानिंग के मैंने 6 स्टेप्स जो आइडेंटिफाई किए हैं और ये 6 स्टेप्स लास्ट 10 ईयर्स से मैं मेरे और मेरे फाइनेंशियल प्लानिंग के क्लाइंट के लाइफ में फॉलो कर रहा हूं और काफी सारे लोग ये फॉलो करके फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। सो पहला स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपको करना है तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है रिस्क मैनेजमेंट प्रोटेक्शन। ये रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपका टर्म इंश्योरेंस बाय करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी फैमिली आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड है, आप फैमिली में मेजर ब्रेड अर्नर हो, तो आपको प्रोटेक्शन की, आपको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन की बहुत जरूरी है। ये प्रोटेक्शन आपको आपके बाद आपका इनकम प्रोटेक्ट करेगा। जो फैमिली में आने वाला है वो सडनली स्टॉप होने वाला है, ये इनकम आपका प्रोटेक्ट करेगा, आपकी एसेट को प्रोटेक्ट करेगा ताकि खुदा न खास्ता कुछ अनसर्टन इवेंट हो गए तो ऐसे सिचुएशन में फैमिली का जो इनकम है वो आप सिक्योर करोगे। साथ साथ आपके जो फाइनेंशियल गोल्स रहेंगे आपके बाद, जैसे आपके बच्चों का एजुकेशन या आपने घर लिया है उस घर के ऊपर लायबिलिटीज आपने ली है, ये लायबिलिटीज का प्रीपेमेंट भी आप कर सकते हो। सेकेंड थिंग, हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपका स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी आपको बाय करनी है ताकि जो मेजर क्रिटिकल इलनेसेस है वो आप प्रॉपर वे में उसको प्लान कर पाओगे। फोर्थ थिंग, पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी भी आपके पास होनी बहुत जरूरी है और ये पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी, अगर आपका कुछ एक्सीडेंटल पार्शियली डिसेबिलिटी आता है तो ऐसे सिचुएशन में आपका इनकम कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो सकता है, या मे बी परमानेंट डिसेबिलिटी आती है तो ऐसे सिचुएशन में आपका इनकम भी कंप्लीटली स्टॉप हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी आपके रिस्क मैनेजमेंट में बाय करना बहुत जरूरी है। और फाइनली ऑटो इंश्योरेंस तो आई थिंक ऑलमोस्ट कंपलसरी है। आपके पास जो भी कार है, बाइक है, उसका भी इंश्योरेंस करना आपको बहुत जरूरी है। देन सेकेंड चीज जो आती है, स्टेप आता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, वो है कंटिंजेंसी प्लानिंग। ये कंटिंजेंसी प्लानिंग आपको करनी है इन केस अगर जॉब लॉस होता है तो ऐसे सिचुएशन में आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है आपके फैमिली में, आपके जो फैमिली मेंबर्स है, अगर आपके पेरेंट्स आपके ऊपर फाइनेंशियली पार्शियली डिपेंड है, उनके सिचुएशन में अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आती है तो ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए आपके पास ये कंटिंजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, कुछ रिलेटिव्स को कुछ पैसा मांगते हैं, ऐसे सिचुएशन में वो रिलेटिव्स को भी पैसा देना बहुत जरूरी होता है, तो रिलेटिव्स के लिए भी आपको कंटिंजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। ये कंटिंजेंसी फंड आइडियली कितना होना चाहिए? इफेक्टिवली आपका 6 महीने का एक्सपेंस मतलब आपका कंटिंजेंसी फंड होना चाहिए। तो सेकेंड स्टेप में आपको कंटिंजेंसी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। देन थर्ड स्टेज आता है क्रिएट फाइनेंशियल गोल्स। आपके फाइनेंशियल गोल्स आपको सेट करने हैं। कौन से गोल्स आपके फाइनेंशियल लाइफ में इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत जरूरी है।
जैसे कि बच्चों का एजुकेशन, ये आपका फाइनेंशियल गोल हो सकता है। आपके बच्चे 2 साल के 3 साल के हैं, उनका फ्यूचर का जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो गोल है, वो गोल के लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का मैरिज, चिल्ड्रंस मैरिज के लिए अगर आपको प्लानिंग करनी है वो आप कर सकते हो। आपका खुद का रिटायरमेंट आपको सेट करना है। यहाँ से आप 20 साल के बाद, 25 साल के बाद जब भी आप रिटायर होंगे तभी आपका रिटायरमेंट प्लानिंग भी होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आज के खर्चे अगर आपके 30,000 40,000 पर मंथ है, यहाँ से आप 20 साल के बाद अगर रिटायर होगे और इन्फ्लेशन अगर 7% है, तो ये 7% से इन्फ्लेशन से आपका 20 साल के बाद एवरी मंथ कितना पैसा लगेगा, ये आपको ये रिटायरमेंट प्लानिंग में आपको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हाउस परचेस अगर करना है, आने वाले 5 साल के बाद अगर आपको आपका हाउस अपग्रेड करना है, तो ये आप गोल सेट कर सकते हो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में। देन कार परचेस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल रहता है आज के दिनों में। लोगों को एवरी 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर में उनको कार अपग्रेड करना है, तो ये गोल आप इंक्लूड कर सकते हो। तो थर्ड स्टेप में आपको आपके फाइनेंशियल गोल सेट करने बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटाइज करने बहुत ज़रूरी है, और एक बार उसको आपने सेट किया तो उसके लिए आपके पास एक कॉन्क्रीट प्लान जो है वो है फाइनेंशियल प्लान। फोर्थ जो आपका स्टेप है वो है एसेट एलोकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपने आपके फाइनेंशियल गोल्स तो सेट किए हैं, अभी इस गोल को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर एसेट क्लास होना बहुत ज़रूरी है, और आइडियली एसेट क्लास में देखा जाएगा तो हमने कैश एक एसेट क्लास रखा है, उसके बाद लिक्विड एसेट क्लास है, डेट एसेट क्लास है, इक्विटी एसेट क्लास है, रियल एस्टेट एसेट क्लास है, और गोल्ड एक एसेट क्लास है। तो हर एसेट क्लास में आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कौन से एसेट क्लास में आपको कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है, अगर ये आप जानते हो, ये डिपेंड करता है आपका फाइनेंशियल गोल कितना दूर है। यहाँ से मान लीजिए आपका फाइनेंशियल गोल 2 साल या 3 साल के बाद आना है, तो आपको ऐसे गोल में रिस्क बहुत कम रखना है। आप नहीं भी रखोगे, 0% भी रिस्क रखोगे तो भी चलने वाला है। अगर आपका गोल 5 साल या 10 साल के बीच में आता है, वहाँ पे आपको थोड़ा रिस्क लेना है। ऐसे अकॉर्डिंगली आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन के ऊपर कैश में जैसे 10% रखा है, लिक्विड में 20% रखा है, डेट में 20% रखा है, इक्विटी में 40% रखा है, रियल एस्टेट में 0% रखा है, गोल्ड में 10% रखा हुआ है। ये जो एसेट एलोकेशन है, ऐसे सिचुएशन में आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है, ताकि ये एसेट क्लास में, कौन से एसेट क्लास में आपको कितना परसेंट इन्वेस्ट करना है, सही मायने में वो जज कर पाएगा। आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी उसमें बहुत काम आएगा। अगर इक्विटी में आपका एक्सपीरियंस बैड है, खराब एक्सपीरियंस है, तो आपको इक्विटी एलोकेशन में भी थोड़ा कम रखना चाहिए। आपका डेट का एलोकेशन ज़्यादा रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपको बैलेंस करना है आपके एसेट एलोकेशन। बट फोर्थ जो स्टेप है वो है एसेट एलोकेशन। फिफ्थ जो स्टेप है वो है रिव्यू। आपने एसेट एलोकेशन किया, आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, लेकिन इस रिव्यू में आपको जानना है, देखना है आपका फाइनेंशियल गोल, जिस गोल के लिए आपने एसेट एलोकेशन किया, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, ये इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्टली आपका परफॉर्मेंस क्या है, ये गोल आपने कितना परसेंट से अचीव किया है, ये आपको एवरी ईयर चेक करना है कि आपने आपका गोल कितना परसेंट से अचीव की जाए। सो मान लीजिए कि 10% का आपका 10 ईयर्स के बाद आपका गोल आने वाला है, और ये 10 ईयर्स में से आपका 1 साल निकल गया है। 1 साल के बाद आपने ये गोल कितना परसेंट से अचीव किया है, और आने वाले 9 साल के बाद आपका गोल का जो परसेंटेज है अचीवमेंट, वो कितना परसेंट है। सो आइडियली ये रिव्यू आपको पता चलता है कि आपका डेस्टिनेशन कितना जल्दी आने वाला है, कितने पास में आने वाला है। सेकेंड थिंग, आप इन्वेस्टमेंट रिव्यू में ये चेक कर सकते हो कि अगर आपने कोई रिस्की एसेट क्लास में इन्वेस्ट किया है, वो एसेट क्लास परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो अगर आपको वो उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, वो फंड को चेंज करना है, वो स्टॉक को पर्टिकुलर आपके पोर्टफोलियो में से निकाल के कैश मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें आपको इन्वेस्टमेंट रिव्यू में पता चलेगी। एंड थर्ड थिंग, रिव्यू में आपको चेक करना है आपका इनकम।
आपका इनकम में बोनस ऐड हो गया है या आपका इनकम ग्रो हो गया है, आपका इनकम कांस्टेंट है या इनकम आपका कम हुआ है, ये सारी चीज़ें आपके आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होनी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपको आपका पर्सनल फाइनेंस नॉलेज इंक्रीज करना है। सो ये नॉलेज के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और ये नॉलेज आप आपके पर्सनल फाइनेंस बुक्स रीड करके बढ़ा सकते हो, या आप अटेंड कर सकते हो सेमिनार जो पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड है। ऐसे सेमिनार में आपको जो पता चलता है कि एग्जैक्टली ये प्लानिंग कैसे होता है, ये मैनेजमेंट कैसे होता है। आइडियली देखा जाएगा तो हम बहुत कम टाइम इन्वेस्ट करते हैं हमारे पर्सनल फाइनेंस नॉलेज के लिए, और ये दिक्कत ऐसी होती है कि पैसा तो हम अच्छा खासा कमाते हैं, बट उसकी मैनेजमेंट की जब भी वक्त आता है तो हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और ये जो टाइम नहीं निकाल पाते हैं उसका जो कॉस्ट ऑफ इग्नोरेंस है वो बहुत बड़ा रहता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको 6 सिंपल स्टेप्स थ्रू फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, जो बिगिनर्स के लिए भी, और अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करते हो, मिडिल एज में हो, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। और ये मैनेजमेंट अगर आप सीखते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप भी आपका फाइनेंशियल लाइफ आपके कंट्रोल में आप जी सकते हो। ये नॉलेज आपके नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकते हो, और वो भी उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही मायने में जी सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेप्स बताए वो आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता कैसे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप नीचे आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये आने वाले दिनों में काफ़ी सारे पर्सनल फाइनेंस वीडियो मैं आपको शेयर कर पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।